हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बायो एजुकेटर्स। आज हम बात करेंगे टिश्यूज की। इससे पहले हम लोगों ने सेल और सेल ऑर्गेनेल की बात की है। आज हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज आवर इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यूज। वी नो कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनेल्स आर मेड अप ऑफ द सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अर्थ पे सभी सेल से बने हुए हैं। अब ये टिश्यूज के बारे में हम पढ़ते हैं तो टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स आइदर सिमिलर और डिसिमिलर, यानी कि सेल का एक ग्रुप है जो कि स्ट्रक्चर में यानी कि उनकी संरचना में समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। वर्क टुगेदर, एक साथ जुड़ करके दे परफॉर्म अ पर्टिकुलर और अ स्पेसिफिक फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन को करेंगे। और ये जो ग्रुप है दैट इज नोन एज द टिश्यू। एक टिश्यू बनाने में जितनी भी सेल्स होंगी नियर अबाउट दे रिमेन सिमिलर इन स्ट्रक्चर, समटाइम्स दे गेट डिसिमिलर और सिमिलर रहेंगी। साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो उनका ओरिजिन होगा वो एक ही जैसा होगा। तो यहां पे लिखा है ऑल सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव कॉमन ओरिजिन, उनका एक ही ओरिजिन होगा जो भी एक तरीके का टिश्यू बनाएंगी। जैसे कि अगर हम नर्वस टिश्यूज की बात करें तो नर्वस टिश्यूज में हमारे न्यूरॉन्स भी होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स भी होते हैं और दे फॉर्म अ ब्रेन पार्ट रहता है, स्पाइन रहता है। लेकिन उनमें जितनी भी नर्वस टिश्यूज होंगे दे हैव अ सेम ओरिजिन, दे हैव ओरिजिनेट फ्रॉम अ जर्मिनल लेयर। भाई तीन तरीके की जर्मिनल लेयर से होता है, उनका जो ओरिजिन होगा वो एक्टोडर्म से होगा। तो ये बात आपको माइंड में रखनी है कि इस तरीके के जो भी टिश्यूज होंगे उनका ओरिजिन एक ही उस लेयर से रहेगा, अलग लेयर से नहीं होगा। अब हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज। आखिर इन टिश्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है। हम जानते हैं ऑर्गेनिज्म दो तरीके के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या होता है, एक ही सेल होती है। मल्टीसेलुलर में दे हैव अ मेनी सेल्स। जब एक सेल होगी तो उनका काम कैसे होगा, एक ही सेल सारा काम करेगा। आइदर इट में बी अ रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, जैसे कि हमने अमीबा में देखा है। लेकिन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होगा कि वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमने क्या देखा है, हमारी बॉडी में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स आती है। होता क्या है कि जो बॉडी में जो सेल्स हैं, सेल्स का जब ग्रुप बनता है तो वो टिश्यू को फॉर्म करते हैं, और जब टिश्यूज ग्रुप्ड होते हैं तो ऑर्गन, और ऑर्गन जब ग्रुप्ड होते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। इन सिस्टम का फायदा क्या है और ये सिस्टम करते क्या है। इन सिस्टम के फॉर्म होने से यानी ये टिश्यूज जो होते हैं ये क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर को लेकर के आएंगे। यानी कि जितना भी काम शरीर में हो रहा है वो खाली एक सेल को नहीं करना है, इट विल गेट डिवाइडेड, उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। हर एक सिस्टम की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और वो सिस्टम और ऑर्गन किससे बना हुआ है, टिश्यूज से। तो यहाँ पे टिश्यूज की इंपॉर्टेंस हो गई कि डिवीजन ऑफ लेबर को लाएंगे। साथ साथ जब डिवीजन ऑफ लेबर आएगा तो वर्कलोड क्या है, कम हो जाएगा, यानी काम का जो दबाव है वो कम हो जाएगा। भाई अगर आपके बॉडी में अलग अलग सिस्टम ना हो, देखिए रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इस तरीके से आपको पता है खाना खाएंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव रहना चाहिए। तो क्या है, उससे जो है वर्कलोड, उस समय हर चीज का काम जो है वो डिवाइड कर दिया गया है और इससे क्या होगा, बॉडी एक ऑर्गेनाइज्ड हो गई है। साथ साथ बॉडी की एफिशिएंसी यानी कि उसकी जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ये क्या होगा, और जब क्षमता बढ़ेगी तो उनका सर्वाइवल भी बढ़ जाएगा, उनके जीने का जो समय है वो बढ़ जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज।
यानी टिश्यूज से डिवीजन ऑफ लेबर हुआ जिससे वर्कलोड डिक्रीज हुआ है और डिक्रीज होने का रिजल्ट क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन और एफिशिएंसी ऑर्गेनिज्म की बढ़ जाएगी जिससे उसका सर्वाइवल बढ़ जाएगा। अब हम यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे कि ये टिश्यू टर्म को किसने दिया एंड द जो टिश्यूज को दो तरीके के होते हैं टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज जो प्लांट्स में पाए जाते हैं और एनिमल टिश्यूज जो एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो प्लांट टिश्यूज है ये टर्म दिया गया था साइंटिस्ट ग्रू, इसको ग्रू ने दिया था। एनिमल टिश्यूज टर्म वाज गिवन बाय द बाइकेट। ये बाइकेट जो है इन्होंने एनिमल टिश्यूज के टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। जो स्टडी ऑफ टिश्यूज है दैट इज नोन एज द हिस्टोलॉजी, उसको हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं और उस टर्म को साइंटिस्ट मेयर ने डिस्कवर किया था। मेयर कॉइन्ड दिस टर्म हिस्टोलॉजी एंड फादर ऑफ हिस्टोलॉजी वाज नोन एज अ जेवियर्स बाइकेट। वो बाइकेट्स जिन्होंने एनिमल टिश्यूज को डिस्कवर किया था, एनिमल टिश्यूज को टर्म दिया था, वही जेवियर्स बाइकेट ने was later known as the father of histology and founder of histology। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वी आर स्टडी, जब हम हिस्टोलॉजी में किसी टिश्यू को डिटेल बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और उसी में दैट वी नोन एज द फाउंडर ऑफ द हिस्टोलॉजी वाज द मार्सेलो मालपिगी। अब बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन की, यानी कि जो टिश्यूज हैं प्लांट टिश्यूज उनको कितने भागों में बांटा गया है, उनका जो वर्गीकरण किया गया है वो किस बेसिस पे किया गया है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज है दीज आर द प्लांट टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ डिवीजन, यानी कि इनमें जो डिवीजन कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग प्लांट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, मैरिस्मेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यूज। एज इट नेम शोज मैरिस्मेटिक टिश्यूज में दे आर कैपेबल, जो उन टिश्यूज की सेल्स हैं वो कैपेबल हैं डिवीजन के लिए, यानी ये पाए जाते हैं जो ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं वो हमारे मैरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं। उनमें जो है देयर पोजीशन, इनके जो प्लांट में मैरिस्मेटिक टिश्यूज की जो पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये मैरिस्मेटिक टिश्यूज को फर्दर डिवाइड किया जाता है तीन कैटेगरी में, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। तो जो एपिकल टिश्यूज हैं वो रूट के एपेक्स और शूट के एपेक्स पे प्रेजेंट रहते हैं। ये ग्रोइंग टिश्यूज यानी मेरिस्मेटिक टिश्यूज रूट एपेक्स और शूट एपेक्स पे प्रेजेंट रहेंगे तो दे आर नोन एज द एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज। यही टिश्यूज अगर बार्क के नीचे हैं, बिलो द बार्क प्रेजेंट हैं, देन और दे आर फाउंड इन द वेस्कुलर बंडल ऑफ द डाइकॉट स्टेम और रूट, then they are known as the lateral meristematic tissues। अब हम बात करेंगे इंटरकैलरी टिश्यूज की। दे आर फाउंड ऑन द इंटरनोडल रीजन और द पेट्यूल ऑफ द लीफ, जो लीफ के पेट्यूल्स हैं उन पे और इंटरनोडल रीजन जो नोड्स होते हैं उन पे। इनका फंक्शन क्या है, उन वहां पे सेल डिवीजन होगा, वहां ग्रोथ करेंगे एंड प्रोवाइड द इलोंगेशन, उनको इलोंगेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज की। इनका नाम ही बता रहा है कि परमानेंट मीन्स दे आर नॉट एबल टू डिवाइड, दीज आर द मेच्योर सेल्स। ये मेच्योर सेल्स से बेसिकली होता क्या है, जो मैरिस्मेटिक टिश्यूज गो फॉर द डिफ्रेंसिएशन, यानी कि ये डिवाइड करते हैं और न्यू न्यू सेल्स फॉर्म करते हैं। वो सेल्स जब मेच्योर होते हैं तो वो इनकैपेबल ऑफ डिवीजन हो जाते हैं एंड असाइन फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन। उनको एक
फिक्स फंक्शन मिल जाता है, उनको स्पेसिफाई कर दिया जाता है और वो परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं, उनको उनका काम दे दिया जाता है। तो ये जो परमानेंट टिश्यूज हैं उनमें किस तरीके की सेल्स प्रेजेंट है, आइदर दे हैव अ सिमिलर सेल और द डिसिमिलर सेल, then they are divided into two groups of the tissues, simple and the complex. जो सिंपल टिश्यूज होते हैं वो एक ही तरीके की सेल से बने होते हैं, मीन्स दे आर मेड अप ऑफ द सिमिलर सेल्स, तभी उनको हम सिंपल कह रहे हैं। तो यहाँ पे 3 तरीके के होंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इन तीनों में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाकर के। इनका तीनों का फंक्शन क्या है, ये सपोर्ट देते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं प्लांट्स को। उसके बाद जो हमारा दूसरे तरीके के टिश्यूज है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है। दे आर मेड अप ऑफ द डिसिमिलर सेल्स, यानी इसमें तरह तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं एंड दे आर ऑफ द 2 टाइप्स, जाइलम एंड द फ्लोएम। इनका काम क्या है, कंडक्शन करना, आइदर मिनरल हो, कोई वाटर हो, फूड हो, प्लांट में उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम इनको जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज यूज होते हैं। ये जो होते हैं ये 4 एलिमेंट से बने होते हैं, हमने बताया डिसिमिलर सेल से बने होते हैं, तो इनमें 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। जाइलम में जो प्रेजेंट रहता है वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। इसी तरीके से फ्लोएम में जो है वो प्रेजेंट रहेंगे, यहां पे जो है वो वेसल्स और ट्रैकीड्स की जगह यहाँ पे सीव ट्यूब्स। लेटर ऑन विल डिस्कस इन डिटेल, हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। अभी हम यहाँ पे सिर्फ आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स इनमें पाए जाते हैं, कंपेनियन सेल्स। सेम यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा है, यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। बस इतना यहाँ पे आपका रहेगा। और उसके बाद आपका हम इनको जो स्क्लेरेन्काइमा है हम इनको फाइबर्स भी बोल सकते हैं। क्लियर? बस आपको ये समझना है कि जो ओवरऑल जो प्लांट टिश्यू का डिवीजन है वो 2 तरीके के होंगे। डिवीजन की एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो डिवाइडिंग सेल्स से बने हैं वो आपके मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं, जो नॉन डिवाइडिंग से हैं दे आर नोन एज द परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्मेटिक टिश्यूज जो प्लांट में उनकी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग 3 तरीके के होंगे, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। और जो हमारे परमानेंट टिश्यूज होंगे वो सेल्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आइदर इट में बी सिमिलर और डिसिमिलर, सिंपल और कॉम्प्लेक्स होंगे। सिंपल टिश्यूज जो होंगे वो 3 तरीके के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और जो हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं वो 2 तरीके के, सिंपल 3 तरीके के हुए हैं और कॉम्प्लेक्स जो टिश्यूज हैं वो 2 तरीके के हैं, जाइलम और फ्लोएम। इनका काम है कंडक्शन को करना, बस यानी जो भी मटेरियल है प्लांट में उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग को समझ में आया तो प्लीज कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब my channel and also press the bell icon. Thank you so much.